आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा हेत बह गौहर कुचे तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील। वादी कशीर मज पतमिन 24 घंटन दौरान 3 अलग अलग मिलिटेंट वाकन मज 3 पुलिस एहलकार 3 मिलिटेंट हलाक यिल जन नख पुलिस एहलकार जख्मी सपुद। बागात श्रीनगरस मज तम सात 2 पुलिस एहलकार जांबाक सपुदमित येले अत मिलिटेंटो तरफ पुलिस एहलकारन पे गोली चलावन यथ दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी सपुद। यम इलाज मालज बापत अस्पताल मुंतकिल करने आय ताहम तम अस्पतालस मं जख्मन हिंस दग नवेत्र किन फोत सपदमित। हमल पत योदवे पुलिस तो CRPF तरफ पूरा इलाको को मुहासर करित तलाशी कार्रवाई शुरू आई करने ताहम हमलावर चलनस मं कामयाब सपदमित। यम पत ऑपरेशन खत्म आव करने जांबाक सपदमितन पुलिस एहलकारन हिंद शनाखत सोहेल अहमद मोहम्मद यूसुफ सिंह सपजम। तोयपाव चेत सोनवार श्रीनगर हमल पत पतमन 3 दोहन मज दोयम हमल यपर हमल पत CCTV फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल गमच यथ मज बंदूक बरदार पुलिस एहलकारन पे गोली चलावन वुचन हमल पत उमर अब्दुल्ला सजाद गनी लोन महबूबा मुफ्ती अल्ताफ बुखारी तो दोयमो सियासी लीडरों तरफ हमल मजम्मत करने आमज तो जांबाक पुलिस एहलकारन हिंदन घर वालन सहित हमदर्दी तो तजियत इजहार कोरमुत। यपर IGP कश्मीर विजय कुमारन वोनमुत यह लश्कर तोयबा नाव मिलिटेंट तंजीम हिंदो 2 मिलिटेंटो तरफ हमल करने आमुत यथ मज अख मकामी मिलिटेंट तो दोयम गैर मुल्की मिलिटेंट शामिल तो यमन खिलाफ सठा जल्द कार्रवाई करने। बागात मिलिटेंट हमलस मं जांबाक सपदमितन पुलिस एहलकार नाव डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगरस मं अकिस तकरीब दौरान खराज अकीदत पेश करने यथ मं जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर तो पुलिस अफसरन सान दोयम एहलकार ते मौजूद आस। अत मौकस पे आव जांबाक सपदमितन पुलिस एहलकारन हिंजन लाशन पे पोश वर्शन करने यम पत तम पूर एजाज सान पनुन पनुन आबाई इलाक सोजन आय। जनीगाम बीरवा बड़गमिस मन फोर्सेस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प मज पुलिस एहलकार जांबाक सपुदमुत जख्मी सपुदमुत। पुलिस को वन जनीगाम बीरवा बड़गमिस मन तम सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुदमुत येली इलाकस मज मिलिटेंटन हिंज मौजूदगी हिंज इतला मिलने पत फौज पुलिस तो CRPF तरफ मुश्तरक पूट इलाको को मुहासर कोर तो तलाशी कार्रवाई आई शुरू करने। अत मौकस पे इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटो चलाई फोर्सेज एहलकारन पे गोली यथ दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी सपद। जख्मी पुलिस एहलकार योदवे इलाज बापत अस्पताल निन आय तहम जख्मन हिंज दग नवेत्र किन सपुद पुलिस एहलकार फोत तो येल जन दोयमिस पुलिस एहलकार सुंद इलाज जारी फोत सपदमितिस पुलिस एहलकार सं शनाखत चोटरकुस रोजन वोल अल्ताफ अहमद येल जन जख्मी पुलिस एहलकार सं शनाखत सोपोर किस रोजन वलिस मंजूर अहमद सिंदरिंग सपजमुत। अत मौकस पे योदवे फोर्सेस तरफ कैंसस वक्तस ताम मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी रूद ताहम मिलिटेंटो इलाक मज फरार सपदन पत ऑपरेशन खत्म आमुत करन। जनीगाम बीरवस में जांबाक सपुदमित पुलिस एहलकार अल्ताफ अहमद आव डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अकिस तकरीब दौरान खराज अकीदत पेश करने या दौरान IGP कश्मीर तो दोयम पुलिस अफसरन सान पुलिस एहलकार ते मौजूद आस। अत मौकस पे आव अल्ताफ अहमद सिंज लाश पे पोश वर्शन करने यम पत पूर एजाज सान तम पनुन आबाई इलाक रवाना कर।
बडगांव पुलिस को तल्ला मिला था कि जंडीगाम जो बीड़वा के विलेज है वहाँ पर यूसुफ कांतरू और एक एफटी छिपा हुआ है। पुलिस आर्मी सीआरपीएफ मिलके कॉर्डन डाला। इनिशियल इनकाउंटर में जो इनकाउंटर शुरू हुआ उसमें हमारे एक एसपीओ बहादुर हमारे कलीग हैं अल्ताफ साहब, उनका उसमें मार्टियर हो गए। एक एससी कांस्टेबल मंजूर साहब है वो इंजर्ड हो गए, वो स्टेबल है। उसके बाद मॉर्निंग में फिर से सर्च शुरू किया गया तो मिलिटेंट वहाँ से भाग चुका था। फिर ब्लड का हम लोग बीडीए स्क्वाड को बुलाए गए और उसको ट्रैक किया गया। तो 2 किलोमीटर आगे जाके गांव है कि जहाँ पर ब्लड स्टैंड उनका ब्लड ट्रेल खत्म होता है, उस गांव का कॉर्डन डाल दिए, सर्च जारी है। इसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एलटी कमांडर यूसुफ कांतरू था। जड़पिम जांबाक सपदमितिस एसपीओ अल्ताफ अहमद सिंज लाश युदवे आबई इलाक वच तत फैले दुई छतई यम पत तिहुंद नमाज जनाज अदा आव करन यथ मज लुकन हुंद अख बोड़ तैदादन शिरकत कर। नमाज जनाजा अदा करन पताव जांबाक अल्ताफ अहमद सुपुर्द लहद करन। यपर जनूबी कशीर हिंद जिले शुपियनस मज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प मज 3 मिलिटेंट मार सपदमित। पुलिस को वन फौज सीआरपीएफ तो एसओजी एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलने पत रात 10 बजे बड़ी गाम इलाको गौर करने आमुत। या दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तरफ फोर्सेज एहलकारन पे गोल आई चलान। यम पत फोर्सेज एहलकारों तरफ जवाबी कार्रवाई करने पत कैंसस वक्तस ताम फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलन हुंद तबोदुल सपुद। गोलन हिंदिस तबोदुलस मज ये लश्कर तोयबा तंजीम सहित वाबस्त 3 मिलिटेंट हलाक सपद। तत पुलिस तरफ हथियार बरामद करनुक ते दाव आमुत करन। कल रात में लगभग 10 बजे खबर मिला था पुलिस को, जिस ऑपरेशन को खुद अब्दुल साहब भी लीड कर रहे थे कि 3 मिलिटेंट छिपा हुआ है। उसके बाद कॉर्डन डाल दिया गया। आर्मी सीआरपीएफ पुलिस टीम कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद सर्च शुरू किया गया तो तीनों मिलिटेंट घर वाले को हॉस्टेज बना लिया। उसके चलते हम लोग ऑपरेशन को होल्ड अप करना शुरू कर दिए और मॉर्निंग में 5:30 में जब घर वाले को निकाल लिए हम लोग, फिर से इनकाउंटर शुरू हो गया। दौरान इनकाउंटर 3 टेररिस्ट मारे गए जो अलबदर से ताल्लुक रखते हैं। तीनों लोकल मिलिटेंट हैं। 2 AK-47 एक पिस्टल मिला है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार सिंध तरफ आय आज श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करने। या दौरान तफसलात फराहम करान वोन जुदोह ब्रो सोनवार श्रीनगरस मज कृष्णा डाभा हमलस मज मुलविस 3 मिलिटेंट गिरफ्तार करने आमत। तिमो वोन मजीद गिरफ्तार करने आमतन मिलिटेंटन निश पिस्तौल ते बरामद करने आमुत। तय पाओ चत जुदोह ब्रो सोनवार इलाकस मज बंदूक बरदारों तरफ कृष्णा डावा किस मलकस पे गोली चलामत। या दौरान मलक सुंद फर्जंद जख्मी सपुद। हेलो, एक बाइक से पर 3 यूथ आए और तीनों उतरने के बाद 2 काउंटर पर गया, कृष्ण ढाबा के काउंटर पर उनसे बात किया और पिस्टल निकाल के फायर किया, उसको सीरियसली जख्मी कर दिया। उसके बाद बाइक पर बैठ के वहाँ से भाग गया। ये सिक्योरिटी हम पुलिस वालों के लिए, खास करके सिटी ग्रिड के लिए बहुत सेंसिटिव इशू था, क्योंकि ये ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाते हैं, खाना खाते हैं और हर एक हड़ताल के दौरान, स्ट्राइक के दौरान ये एरिया जो है कृष्ण ढाबा के आसपास दुकान खुला रहता है, इसलिए भी मिलिटेंट के टारगेट में था। उसमें उसके बाद हमारे ऑफिसर यहाँ जो है एसपी साउथ है सज्जाद साहब, इनको एक सिविलियन ने कोई फ़ोन किया कि ये 2 लड़का जो है इस बाइक पर आया था, ये कार्रवाई किया है।
उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज लाए, एसपी सीमा फुटेज को पूरा एनालिसिस की और एसपी ऑपरेशन डीआईजी साहब जिसको हैंडल कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे क्लोजली, ये जो टीम में ऑफिसर बैठे इन्होंने पूरा रात लगा दिया और मॉर्निंग में जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया थाना में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बेटा ये कार्रवाई किया है और ये बाइक को छोड़ के यहाँ से भाग गया है। फिर पेरेंट्स की मदद से हम लोग उनके फ़ोन को सर्वेलेंस पर रखे। फिर दो जो मिलिटेंट टेररिस्ट था जो निकली संभवतः 2 दिन पहले ज्वाइन किया था पामपोड़ के एरिया से, जो कि अपना मोबाइल को बंद कर दिया था। एक बाहरी लेवल के फ़ोन से घर वाले को फ़ोन किया, उसके बाद को हम लोग सुने, उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम एरिया में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से श्रीनगर से पुलिस पार्टी भेजे, श्रीनगर पुलिस अनंतनाग पुलिस कोऑर्डिनेट करके दोनों को पकड़ लिया, ऑन द स्पॉट उसको इंटरोगेट किया। उन्होंने बताया कि एक तीसरा है जो पुलवामा का है, जो 3 लड़का में से, उसको भी पुलवामा पुलिस की सहायता से पकड़ लिया गया और तीनों को देर रात कल लाया गया अपने पुलिस स्टेशन में। उसमें हमारे सारे ऑफिसर जो यहाँ बैठे हैं भारत टाइम लगा के इंटरोगेट किए और उन्होंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया और कन्फेस भी कर लिया है। वेपन ऑफ क्राइम जो पिस्टल जिससे मारा था वो पिस्टल भी हम लोग बरामद कर दिए, उससे कर लिए, और जो बाइक मोटरसाइकिल जो यूज हुआ था उसको भी कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं और ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अब कानूनी कार्रवाई पूरा किया जाएगा और इसको चालान किया जाएगा। LAC मामलस पे भारत तो चीनस दरमियान जूनस मज गलवान वादी मन सपजम झड़प दौरान वो फौजी जवान जांबाक सपद तत आज चीन मीडिया तरफ एतराफ कर आमुत जे गलवान वादी मन सपजम झड़प दौरान 5 PLA फौजी जवान ते हलाक सपदम। चीन तरफ यह एतराफ तम सात कर आमुत LACS पे कैंसन जायन मज फौजी इनखलास पे दुश्मनी मुल्कन दरमियान महद सपदमुत। तय पावो चत पगह सपद मालडोस मज भारत तो चीनस दरमियान 10वीं दौर मीटिंग या दौरान वन दोन मुतनाज़ मामलन पे दोबारा कत बात कर। पहली बार चाइना ने एडमिट किया है कि गलवान इंसिडेंट 2020 में उनकी कैजुअलिटीज हुई थी। ग्लोबल टाइम्स ने CMC की रिपोर्ट का जिक्र किया है और CMC चाइना की मिलिट्री की सबसे बड़ी बॉडी है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने 5 सैनिकों को, जिसमें एक ऑफिसर जिसको कि हीरो रेजिमेंटल कमांडर जो PLA सिंजेंग मिलिट्री कमांड का हिस्सा था, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये इंसिडेंट काराकोरम माउंटेन्स का है, गलवान का है, और ये उनकी सेक्रीफाइस और जो उन्होंने नेशनल सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी किया है और उस इंसिडेंट का जिक्र किया है। इसके अलावा 4 जवानों को फर्स्ट क्लास मेरिट का भी खिताब दिया है, ऑनरी रैंक दिया है। ये बहुत बड़ी एक कदम है, सिग्निफिकेंट मूव है कि चाइना ये उस वक्त कर रहा है कि जब भारत और चीन दोनों ही डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में लगे हुए हैं। एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों ही साइड LAC से पीछे हट रही हैं और इस वक्त के ऊपर में चाइना ने ये रिपोर्ट और अपनी कैजुअलिटीज और इस इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। ये तो एक पक्की बात है कि जो ट्रूथ है, जो फैक्ट्स हैं, उसको कभी भी छुपाया नहीं जा सकता है। कुछ दिन पहले रशिया के टास ने ये कहा था कि चाइना की गलवान के अंदर में 45 कैजुअलिटीज हुई थी और ऐसे लगता है कि आस्ते आस्ते ये सब डिटेल्स और जो सच है इस इंसिडेंट के बारे में ये पता चलेगा। लेकिन चाइना ने ये फैसला लिया है, ये पूरा दुनिया को बताया है कि ये इंसिडेंट हुआ था, इसमें कैजुअलिटीज थी और अपने जवानों की जो शहादत है, जो सेक्रीफाइस है, उसको रिकॉग्नाइज किया है। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस महकमे इनकम टैक्स के तरफ आयाज श्रीनगरस मज कैंसन जायन छाप त्रावन वन इनकम टैक्स महकम किस डिप्टी डायरेक्टर हिंद सरबराही मज आव जनकूट इलाकस मज कम अकिस प्राइवेट हस्पताल सान 5 जायन पे छाप त्रावन येल जन अस्पताल किस मालिक सिंद गर छाप त्रवित तलाशी आई निन येल जन की अहम दस्तावेजात जब्त करने खबर त मौसूल सपजम।
مستقل کرنچ مانگ کران کور از محکمہ تعلیم مز کام کرن والو سیزنل وستادو سری نگر پریس کالونی مز احتجاج دوران احتجاجی وستاد انتظامیہ سے خلاف نعرہ بازی کران ات موقع پہ کر احتجاجی وستادو متعلقہ محکم کن اعلی حکامن اپیل زِ تم گژھن مستقل ین کرنے یوت نہ تمن مزید مشکل ویترن پین جی ہم سیزنل ٹیچر ہیں سر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں انگیج کرتی ہے 6 مہینے کے لیے, ٹھیک ہے, اور ہمارا وہاں پہ جو سیلری ہے وہ 4000 دیتی ہے. لیکن اس سال انہوں نے ہمارا جو ہم پہ پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ریگولرائز کیا جائے, ہمارے لیے ایک اچھی سی پالیسی بنائے گی. انہوں نے پرپوزل میں یہی لکھا ہے کہ خالی ہمیں اس سال کے لیے ہمیں 6 مہینے کے لیے انگیج کیا جائے گا اور ہماری سیلری 4000 سے بڑھائی گئی 6000, لیکن اس سے ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے. سر آپ دیکھیے ہم بے روزگار ہیں, ہم ایجوکیٹڈ پرسنز ہیں, پی جی بی ایڈ کر کے ہم آج آپ دیکھیں ہم اس کی پوری جو 2006 سے ہمیں 2006 سے ہم آج تک کام کر رہے ہیں, لیکن آج تک انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. بمڈورہ کوکرناگ لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز لکن طبی سہولت تل تھون باپت ہیلتھ سینٹر قائم کرن آمت. وری 2016 من نامہ سید حالاتن دوران ہیلتھ سینٹرس نقصان سپد, تاہم کہیا وری گزرن باوجود عمارت ہز مرمت آمت کرن یم کن مقامی لکن مشکلات ویترن پیون. مقامی لوکو طرف انتظامیہ سے مانگ کرنا آمت پی ایس سی عمارت گھِ دوبارہ مرمت کرنس علاوہ طبی عملہ تعینات یون کرنے یوت عام لکن مزید مشکل بتھ ین. ہماری مانگیں پوری کرو, ہماری مانگیں پوری کرو, ہسپتال کا عملہ واپس کرو. سر 3 لٹ گئی بیک ٹو ولیج, اس تل 3 لٹ تم افسرن سی مسئلہ امہ ہسپتال, مگر کھانا مسئلہ ہوں حل گھت کی. پیون کلدے دوا پھل موجود 4 کلومیٹرن پہ گھن. ناانصافی تہ گئی پوز, مگر اس زیادہ. اس گزارش کران ڈی سی صاحبس ات من کر پور مداخلت پانے یت زن کان بینفٹ ملے سدباب گھ. اگر یتھے کتن روزو مجبور ونکس گامس مز نیرو ہائی وے پہ پتہ احتجاج کرنے خاطر. تیوتہ مجبور تیزان سون پان اچھا گاڑ دت کی. اگر بیمار پی پیون ہلڈ پہ گاڑ ان ساگن پہ گاڑ ان سہ پیون اسلام آباد واتن دور واتن کوکرناگ واتن. مگر اس یمیک عملہ یہ تنخواہ نوان تم ملازم ونتن ڈی سی صاحب تم تمن کتن واپس رپیٹ یوت اس دتن ہسپتال بلڈنگ سنبھالت تم سند زبردست شکر گزار. 2016 مز اس ٹرم گو تر مز گو یہ تھوڑا نقصان دار وار پھٹرائک تمہ سات سہ جل سے جلوس چلان تو یہ پھٹرے واریاہ دارِ. تمہ پتہ گئی واریاہ لٹہ حاکمن نش مطلب گئی ڈی ایم او صاحبس نش گئی یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹس نش گئی سی ایم او صاحبس نش گئی, مگر یہ ووت نہ پتہ پرسانہ زن یہ ہسپتال یہ گژھِ رینوویٹ گژھن, یتھ گژھِ مرمت گژھن دستی, بیٚیہِ یُس زن یمیُک عملہ چھُ سُہ گژھِ واپس یُن. گۄڈنیٚتھ گُلِستان نِوزِ زبردست شکر گزار. پسماند واریاہ یہ علاقہ, چاہے حکومت ٲسِتھ پسماند حکومت آسنے. دیوسر کولگام کے لوکو طرف احتجاج کرت شکایت باوان ونمت یدوے علاقہ مز حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سندس استان عالیہ پہ مرمت باپت محکمہ سیاحت طرف 27 لچھ روپیہ واگزار آئی کرنے, تاہم کام کرن ول ٹھیکدر سند طرف پور رقم ات مز خرچن آمت. یپر ون ضلع ترقیاتی کمشنر کولگام معاملس حوالہ تحقیقات کرنے تو یدوے بے ضابطگی مز کھانا ملوث آسہ تمس خلاف کاروائی کرنے. شریف شاہی ہمدان صاحب قصبہ دیوسر سے روزان. یت گئی پتمہ 3 وری برو کام سٹارٹ ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ تھرو. ات گئی پونسہ سینکشن 27 لچھ. اچھا ٹھیکدر صاحبس فون کران سہ دپان 27 لچھ مکلے خرچائت. ییٚلہِ أسۍ موقعس پٮ۪ٹھ وٕچھان چھِ اتہِ چھِنہٕ مےٚ باسان 27 چھِ گٔمٕتۍ خرٕچ. أسۍ حظ چھِ کران گورنمنٹ گورنر
गवर्नमेंटस इस्तदा मेहरबानी कर अत मज इंटरफेयर अत मज कर इंटरफेयर बदात पन अत वुचतो तुम पोंस गमित पूरे खर्च किन न ज़ियारत अमीर कबीर है कस्बे दिवसर में। ये टूरिज़म डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट बना रहा है, तो उन्होंने नोटिस में लाया है एंड वी विल लुक इनटू द इशू। देख लेंगे अगर बेज़ाब्ती क्या हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर लेंगे, तो इस पे हम तहकीकात करेंगे। इस्लामाबाद उड़ी के लोगों तरफ NHPC तो इंतजामिया से खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बावान वोनमुत यदवे NHPC तरफ प्रोजेक्ट बनाने विज मकामी लुकन निश जमीन नित तिमन सत नौकरी मुफ्त बिजली फराम करने को वाद करना तहमाउन आज ताम सह वाद पूर करने ये जन आज ताम करनाम काम मन गैर मयारी मेटीरियल इस्तेमाल करने सत अमिच हालत सठा खस्त सपजम। तमो कोर NHPC हुकामन तो इंतजामिया अपील से तिमन सत करनामुत वाद गछ फुलफोर पूर युन कर युथ न तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। कि हमने बार बार जो प्रोटेस्ट किए 2005 में जब ये प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था तब NHPC ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, SOPs बनी थी तब के हम अगर इनको ज़मीनें अपनी दे रहे हैं तो उसके बाद जो लोकल लोग थे इनके साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि आपको जो है 5 किलोमीटर के अंदर पावर दिया जाएगा, लाइट दी जाएगी और उसके बाद जो है नौकरियां जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको दी जाएंगी। आप देख सकते हैं कितने बेरोजगार लोग हैं यहाँ पर, नौजवान हैं कि इस वक्त तक इन्होंने नौकरियां तो दूर की बात है, बेसिक फैसिलिटीज ये नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, ये फायर सर्विस अंदर रखते हैं, बाहर नहीं अलाउ करते, तब तक कोई भी बेनिफिट्स नहीं हुआ। जो उस वक्त कमिटमेंट हुई थी 1% के हिसाब से NHPC ने जो इन 9 हल्कों को देना था वो 34 करोड़ 73 लाख रुपया इनके पास जमा है। तो वो पहले कुछ साल पहले ये CSR के थ्रू वो पैसा रिलीज करते थे वो 9 हल्कों का, तो आज ये है कि पिछले 4 साल से इन्होंने बंद रखा है। हमने बाकी तो आज तक NHPC ने कोई किसी को कुछ नहीं पूछा। इन्होंने टनल बनाया, इनका टनल जितना है पूरा हमारे हल्के के नीचे रामगी गांव के नीचे से गया है। जब इन्होंने टनल निकाला, ब्लास्टिंग की, पूरे गांव के जितने मकान थे सब क्रैक हो गए। इन्होंने बोला हम आपको मुआवजा देंगे। उसके बाद हमने इनके पास आए, लेटरें भी निकाली, इनको कोई असर नहीं हुआ इसका। इन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया। हमारे लड़के लगाने थे जिनकी ज़मीनें गई हमारी, इन्होंने हमारे लड़के भी नहीं लगाए। इन्होंने खाली एक काम करे एजेंटों के ऊपर, ये किसी पंचायत को नहीं, पंचायत की बात नहीं सुनते, गांव की कोई पंचायत या सरपंच या पूरी पंचायत की बात नहीं सुनते, गांव का नंबरदार उसकी बात नहीं सुनते। जो इनके एजेंट है 3-4 अंदर उनकी बात सुनते हैं। नाज़रीन सितवत कोशर खबरनामा अंद मैं दियो इजाज़त तो प्रोग्राम 5 का 5 पेश करें इशफाक गौहर। खुदा हवाले।